नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश के कई राज्यों में चुनाव की सुगबुगाहट है। बिहार में तो हाल ही में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में होने हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया जिसने खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, या फिर कहें मुस्लिम जहां ज्यादा हैं, मुस्लिम समाज में खलबली मचा दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि भैया जब वोट डालने के लिए अंदर जाओगे तो बुर्का जरूर उठाओगे। अब बुर्का जैसे ही उठाने की बात आई, मुस्लिम समाज चिढ़ गया और यह सवाल खड़े करने लगा कि भैया हम बुर्का क्यों उठाएं। कई लोगों ने, हमने रिपोर्टिंग भी की है फील्ड में, हम वो भी बात आप लोगों को सुनवाएंगे। जब हमारे फील्ड में रिपोर्टर गए, उन्होंने सवाल पूछा मुस्लिम समाज के लोगों से कि भैया बुर्का उठाने से क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी मां बहन के साथ अगर कोई ऐसे बुर्का उठाए तो क्या, मतलब अधूरा ज्ञान है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है, हम वो भी बात आप लोगों को सुनवाएंगे कि भैया मुस्लिम महिलाओं का अगर बुर्का उठाया जाएगा तो वहां पर महिलाएं होंगी, मतलब महिलाएं ये काम करेंगी, कोई पुरुष वहां पर मौजूद नहीं होगा। मतलब अधूरा ज्ञान है। जो समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है और आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि ये राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव का भी इस पर रिएक्शन आया है। तो पूरी समझ क्या है वो एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। और सवाल सबसे बड़ा हमारा यही है कि वोट डालते वक्त पर्दा हटाने से मुस्लिम महिलाएं क्यों डर रही हैं, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पंकज प्रसून सर, जो लगातार नजरें बनाए हुए हैं, और मनोज दत्त सर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार अपनी राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। पंकज सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि जो ये चुनाव आयोग ने कहा कि भैया बुर्का तो उठाना पड़ेगा, पर्दा तो हटाना पड़ेगा, पर्दा नहीं हटेगा तो कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो। पता चला पर्दे के अंदर कोई सलीम जा रहा है, पता चला पर्दे के अंदर कोई 2 बार 3 बार वोट डाल के आ रहा है, कैसे पता चलेगा। तो इस क्या कहना है सर इस पर आपका। मुझे बहुत हंसी आई, और हंसी ये कि सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया समाजवादी पार्टी ने, जो कि बिहार में एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही। बिहार में सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है वो चुप हैं। बिहार में बुर्का मुद्दा नहीं है। चुनाव बिहार में हो रहा है, दर्द लखनऊ में उठ रहा है। हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, कुछ ना कुछ दाल में काला है। अरे काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वो काले समियाने के अंदर काली दाल कौन पका रहा है हर किसी को पता है। दिक्कत ये है कि अखिलेश यादव अपने यहां स्टेज सेट कर रहे हैं मुसलमान वोटरों के लिए। अखिलेश यादव को आज भी ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाएं इतनी जाहिल हैं कि रिलीजन के काले लिबास के चलते वो इनको वोट दे देंगी, और इसलिए ये सब हार रहे हैं। 90 के बाद से इनकी राजनीति बदली ही नहीं। देश बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, बाजार का युग आ गया, कॉर्पोरेट्स में काम करने लगे, लेकिन अभी ये वही 90 वाली राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके पिता जो करते थे वही कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अखिलेश यादव का क्या स्टेक है बिहार में। बिल्कुल सही बात। ये एक भी सीट पे चुनाव लड़ रही है, औकात नहीं है लड़ने की, हिम्मत तक नहीं की चुनाव लड़ने की। पूरे बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसके बारे में बताइए कि उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन किया हो। बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। अरे अब तो अखिलेश का क्या मतलब इनसे। मतलब आप ही बहुत अकेले मुस्लिम परस्त हैं और बाकी सारे पार्टियां बेवकूफ है, खुद ही नंगे हो गए हैं इस बुर्का के बचाने के चक्कर में। समझ में आ गया लोगों को कि ये क्यों कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पंकज सर, थोड़ा सा हमने ग्राउंड पर जाकर भी इस पर छानबीन की है। हमारे रिपोर्टर्स ने जब लोगों से सवाल पूछा, वो भी एक बार आप लोगों को एक बार सुनवाएंगे कि लोगों के क्या रिएक्शन थे। एक बार वो वीडियो चलाई। चुनाव आयोग ने एक ऐलान किया हुआ है कि अब चुनाव होगा ना, चुनाव के टाइम पे वहां पर जो है बुर्का को उठा के देख के आगे भेजा जाएगा चुनाव देने के लिए। सही है फैसला? ये एकदम सरासर गलत है। गलत है? गलत है। क्यों गलत है? गलत नहीं है। कैसे गलत हो? अगर मान लिया कि आपकी जो है सो आपकी ही मैडम, चाहे आपकी ही बहन, हाँ। अगर जो है सो वो दुपट्टा ओढ़ के या सर पे आंचल रख के आए तो उसकी घूंघट उठा के देखेंगे हम साथ। नहीं, सामने देखने वाली लड़की होगी, औरत होगी। हा? औरत होगी सामने देखने वाली। आशा की हमने अगर औरत है हाँ। तो सही है। हाँ। अगर मनोज सर, आपने देखा किस तरीके से लोगों के अंदर पूरा ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मतलब आखिर ये चुनाव आयोग ने कहा क्या है। आप इस चुनाव आयोग का जो ऐलान है, इस ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि
देखिए, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहां भी तो आपको चेकिंग करवानी पड़ती है। इंडिया में तो आप राजनीति कर रहे हैं, विदेश में अगर आप जाएंगे वहां पर पूरी चेकिंग करवानी पड़ती है। कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब इंडिया में तो क्यों बुर्का नहीं उठाया जाए। मनोज सर, आप इस पर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस मुद्दे को ना क्रिकेट से जोड़ता हूँ। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने आई हुई है। पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य है। सभी क्रिकेटर्स विदाउट बुर्का खेल रही हैं। अगर पाकिस्तान की खिलाड़ी बोलें कि हम बुर्का पहन करके खेल के मैदान में बॉलिंग बैटिंग करेंगी, तो सबसे पहले तो अंपायर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कौन सा बॉलर और कौन सा बैटर। तो आप क्रिकेट से हट कर राजनीति की बात करें। संविधान ने सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया है। ठीक है। उसके साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है संविधान में। बिल्कुल। कर्तव्य ये कि जो निर्वाचन आयोग भारत का है, जो भी दिशा निर्देश जारी करता है उसका पालन करना है। बिल्कुल। जिस तरीके से रोड पे चलने का अधिकार है, उसी तरीके से रेड लाइट पे रुकने का हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल सही बात। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जहां तक गुटके की बात है, निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल साफ तौर से कह दिया है आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाएं वहां पर मौजूद रहेंगी। और जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर निर्वाचन आयोग की कोशिश ये रहेगी कि महिला अधिकारी वहां तैनात की जाए, महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए, ताकि ये सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। सीधी सी बात है, अधिकार और कर्तव्यों के बीच में हमें किस तरीके से तालमेल बिठाना है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए सर, बात यह है ना कि पर्दा उठाने से जो लोग आपत्ति जता रहे हैं। पंकज सर, मैं आपसे सवाल सीधा सीधा करना चाहता हूं। लोगों का ये कहना है, आपने अभी बाइट सुनी, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड में गए थे कि भैया हमारी आपकी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो क्या लगेगा। मतलब प्रॉब्लम कहां है? आप अगर एयरपोर्ट पे जाएंगे, आप हज करने जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, क्या वहां पर्दा नहीं उठाते? आप अपने घर में पर्दा नहीं उठाते रहते? और तो और जो लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे हम चेहरा भी नहीं दिखवाएंगे कि कौन वोट डालने आ रहा है। हाँ। अमेरिकी एयरपोर्ट पे वो कपड़े तक उतरवाते हैं चेकिंग के नाम पर। बिल्कुल। ये जो मुस्लिम पुरुष हैं। हाँ। तो विदेश जाने के नाम पे कपड़े उतरवाने वाले यहाँ वोट देने के नाम पे चेहरा दिखाने के लिए भी तैयार नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारी पॉलिटिक्स क्या है। 60 ऐसी सीटें हैं बिहार की जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं। और लगातार मैं तो पूरे देश का मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं, तारीख पे तारीख बताता हूं कि कब कहां पे पकड़ा गया। 5 फरवरी सीलमपुर दिल्ली बुरके में फर्जी वोटर पकड़ी गई। 6 फरवरी ओखला बुरके में 2 महिलाएं पकड़ी गई, महिलाएं नहीं थी, अंदर पुरुष निकला। ये वोट देने आए थे। ये सब जी पंकज सर, राजधानी की खबर है पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान। जी फरवरी में मुरादाबाद, पिछले विधानसभा चुनाव मुरादाबाद में 3 औरतें पकड़ी गई फर्जी मतदान करते हुए बुरके में। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो चलते रहते हैं कैसे बुरके की आड़ में शॉपिंग मॉल में चोरियां हो रही थी। बिल्कुल 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 देखा होगा आपने भी, वीडियो देखा होगा। तो इसीलिए जो इस तरह के लोग हैं ना, देखिए मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा। मैं बिहार में घूम रहा हूं, उनको इन सब चीज की पड़ी नहीं है, वो आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ हिंदू नामधारी ऐसे हैं जिनको उनसे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है घर में बैठे बैठे। बिल्कुल सर। जबकि अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए कि इन्हीं की वाइफ को मस्जिद में बैठने को लेकर और कपड़े को लेकर किस तरह का विवाद हुआ था। इनको तो और मॉडर्न और प्रोग्रेसिव अप्रोच का होना चाहिए। और इस तरह की रिग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज सर। मनोज सर, आप तो क्योंकि विदेशी दौरे करते रहे हैं, बाहर भीतर आते जाते रहते हैं, कई मुस्लिम कंट्रीज में भी आप गए होंगे, मतलब क्या आपको लगता है कि वास्तव में इंडिया में थोड़ा सा अलग माहौल है, बाहर थोड़ा सा अलग होता है? क्योंकि आपने तो देखा होगा कि एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, बाहर जाकर पूरा स्कैनिंग, आपने बताया था पूरा स्कैनिंग किया जाता है, लोगों को कपड़े उतारने पड़ते हैं, आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ बताया। क्या ये वास्तव में वोट की एक पॉलिटिक्स है मनोज सर? बिल्कुल, ये राजनीतिक फायदे उठाने वाला कदम माना जा सकता है। जिस तरीके से राजनीतिक दल एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का जो पहला काम है निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाना। जब कोई महिला बुरके में आएगी तो निष्पक्षता कैसे डिसाइड होगी, कैसे डिटरमाइन होगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। जो वोटिंग ऑफिसर्स कमरे के अंदर मौजूद हैं वो किस तरीके से उस महिला को पहचानेंगे, भले ही वहां पे आंगनवाड़ी की महिला हो या
जो भी वोटिंग ऑफिसर्स हैं वो महिला के रूप में उपलब्ध हो, मौजूद हो। लेकिन अगर बुर्का लगा हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मेरे ऐसे मैं अपना हाथ रख दूं और मैं मेरे हाथ के अंदर कौन आया कौन गया आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मतदान की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उनका पालन करना बेहद अनिवार्य है। बिल्कुल बेहद अनिवार्य है। एक बार चुनाव आयोग की भी एक बार बाइट एक बार सुनवा देते हैं, फिर पंकज सर मैं आपके पास आऊंगा कि चुनाव आयोग ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, एक बार जरा सुनवाइए। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो पंकज सर, जिस तरीके से आपने देखा, चुनाव आयोग ने भी साफ कह दिया, समझाया है, बाकायदा समझाते हुए कहा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में ये नासमझी कहेंगे या फिर पॉलिटिकल लोगों का जो बयान आ रहा है उसके बाद ये थोड़ा सा बहक रहे हैं, क्या देखेंगे आप इसको? अच्छा, एक बात बताइए, हर महिला की चेकिंग होनी है, जो घूंघट में है उनकी भी, जो बुरके में है उनकी भी। आज तक किसी घूंघट वाली ने तो आपत्ति नहीं की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और हर आपत्ति उन्हीं की ओर से क्यों आ रहा है? स्कूल ड्रेस नहीं पहनेंगे, स्कूलों में जाएंगे तो हिजाब लगा के जाएंगे, बूथ पे जाएंगे तो बुर्का पहन के जाएंगे। अरे क्या है ये? शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो 2 टेंट अंदर लेके जाएंगे साथ में सामान उठाने के लिए। बात ही कोई क्यों नहीं करता कुछ? क्योंकि जाहिलियत वहीं पे है। दुनिया बदल रही है, बदलते वक्त के साथ लोगों का बदलना जरूरी है। नहीं तो 1500 साल पहले तक वाली सोच आज भी रखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पीछे रह जाओ। और ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये अखिलेश यादव को भला नहीं चाहता मुस्लिम समाज का। अगर भला चाहता तो ये आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देता। इनको रिलीजियस मामलों में उलझाकर इनको पीछे ही रखा है। और इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आजादी के बाद दलितों से भी बदतर स्थिति हो गई है मुसलमानों की, जबकि आजादी के बाद अधिकतर वक्त तक कांग्रेस और सेकुलर दलों का ही शासन रहा। जब सब आप भलाई ही कर रहे थे उनका, जब उन्हीं के खैर ख्वाह थे, तो वो पीछे कैसे चलते गए? आप रिकॉर्ड सारे फैक्ट्स निकाल कर देख लीजिए कि इन 10 सालों में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है या फिर पहले के 70 सालों में बेहतर हुई, तो समझ में आ जाएगा। ये तो फैक्ट्स, आंकड़े देखने की बात है ना। बिल्कुल सही बात। तो बस हमेशा उलझा कर रखो आलतू फालतू चीजों में, ताकि मूल मुद्दों की ओर ये सवाल उठा नहीं सके। हकीकत यह है कि रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है संसद में, विधानसभाओं में। पॉलिटिकली ये धीरे धीरे एलियनेट होते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी जिद पाल के रखी है कि जो सत्ता में रहेगा उसके साथ नहीं देंगे। पता नहीं क्या जिद है ये। बिल्कुल। तो आपकी संख्या कम होती चली जा रही है। इन सब मुद्दों पर बात करना नहीं है, तो बात यह करना है कि बुर्का ना उठाओ, बुर्का जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ये क्या तरीका है भाई? बिल्कुल। देखिए, सवाल ये लोगों से भी है हमारा, ठीक है, हम तो इस मुद्दे को उठाए नहीं और लगातार चुनाव आयोग ने भी इस बात को कही है, लेकिन सवाल आप लोगों से भी है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जो ये ऐलान किया है कि बुर्का और पर्दा, ऐसा नहीं है कि केवल बुर्के के लिए बात कही गई है, पर्दे के लिए भी बात की गई है। हिंदू महिलाएं पर्दा लगाकर जाती है, हिंदू महिलाओं को घूंघट, तो दोनों चीजों की बात की गई है। ये किसी एक धर्म से जोड़कर इसको ना देखा जाए। ये चुनाव आयोग का ऐलान दोनों धर्मों के लिए है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए है। तो आपका इस ऐलान को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में पर्दा या बुर्का उठाकर वोट डालने जाना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी दिखानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।